कहना तो नहीं चाहिए लंगड़ी, लेकिन तुझे ना सब कुछ सोच समझ के ही भगवान ने लंगड़ बनाया और अपाहिज बनाया है, क्योंकि तू जैसा तेरा कर्म रहा होगा अगले जन्म का, उसी के हिसाब से तुझे फल इस जन्म में दिए हैं भगवान। क्योंकि तेरी जो बात है ना जहर के जैसी लगती है। तू अगर सीधी सादी होती और भगवान ने एकदम अच्छा तुझे बनाया होता, हर तरह से सक्षम बनाया होता, तो पता नहीं तू क्या करती, वो तो राम जाने। जब तू इतना अपंग होने के बावजूद, इतना लंगड़ लूज होने के बावजूद कुछ तू करने लायक नहीं है, यहाँ तक कि तुझे लैट्रिन बाथरूम भी गोद में उठा के कराना पड़ता है, और भगवान जैसे पति को तुमने क्या क्या नहीं बोला, और उस पति के जो माता पिता उन लोगों को तुमने जेल तक पहुंचा दिया। तुम्हें तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतना अच्छा लड़का उनका तुम्हारे जैसे अपंग को स्वीकार कर लिया, और तुम्हें उठा उठा के लैट्रिन बाथरूम करा रहा है गोद में। एक पैसे का भी सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम इतनी नीच हो ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम भी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं और हमारी लाइफ इस टाइम बहुत ही बिजी और बहुत ही मतलब क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही है। और किस लिए बिजी हैं ये भी हम आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरा विस्तार से बताएंगे कि हम क्यों बिजी हैं, क्या रीज़न है कि हम बिजी हैं और ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ कंटिन्यू। उसके लिए सॉरी। जो लोग मेरे ब्लॉग का वेट करते हैं उन लोगों से हाथ जोड़ के सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम कुछ ऐसे काम में फंस गई हूँ कि मैं ब्लॉग अपलोड कर ही नहीं पा रही हूँ। आज कम से कम 15-20 दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा समय निकाल करके। और इसके बाद अब पता नहीं कब ब्लॉग जाएगा, ये हम गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि रोज़ एक ब्लॉग डालते रहें, आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, मैं किसकी बात कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, आइए सीधे सीधे मुद्दे पे बात करती हूँ। आप लोग को गुमराह बिल्कुल नहीं करूँगी, एंड तक बने रहिए और ढेर सारा अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, और हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्यारा प्यारा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम क्या बताएं, पिंकी शिवम दुबे ऑफिशियल उनके चैनल का नाम है, और पिंकी की मैं बात कर रही हूँ। तो आप लोग इस टाइम बहुत ही पिंकी चर्चित है और इस टाइम यूट्यूब पे बिल्कुल छाई हुई है और बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि इस टाइम जो यूट्यूब का खेल चल रहा है ना, उस खेल में पिंकी बहुत पीछे थी, लेकिन अब वो भी उसी खेल में शामिल हो गई है जिसके लिए वो सबको बोलती थी। तो किसके लिए बोलती थी, क्यों बोलती थी, आइए हम बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आजकल सोशल मीडिया पे पिंकी और शिवम का चर्चा बहुत ही ज़ोरों शोरों से है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो शिवम है, पिंकी के पति शिवम, वो इस टाइम पिंकी को छोड़ करके मोबाइल और चैनल सब लेकर के वहाँ से फरार हो चुके हैं और पता नहीं कहाँ हैं, ये पिंकी को भी नहीं पता है। और पिंकी का कहना है कि मेरा चैनल दे दे, मेरा मोबाइल दे दे, उसके बाद वो कहीं भी जाए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि इतना सब कुछ करने के बावजूद किसी का इतना ताना और महना सुने। और ताना महना तो समझ लीजिए एक तरह से ठीक है। कौन सी ऐसी लेडीज़ है जो 9 महीने पेट में पाल करके अपने कोख से पैदा करके फिर इतना बड़ा पोस्ट पाल के करती है, उसके बाद में वो लड़का जाता है ऐसी अपाहिज लड़की से शादी कर लेता है, जिसे खुद से बाथरूम करने तक का मतलब वो लड़की सक्षम नहीं है खुद से। तो सोच लीजिए ऐसा कौन इंसान करने वाला है। ऐसा तो होना ही था, आज न कल ये तो होना ही था, सबको पता था, क्योंकि किस हद तक इंसान परेशानियों को झेल सकता है। तो शादी किया शिवम ने पिंकी से, एक लड़की भी पैदा हो गई। और मैं सच सच बता दूं तो जो अफवाह इस टाइम फैल रही है ना, पिंकी फैला रही है कि शिवम भाग गए, मुझे छोड़ के चले गए, तो ये सब व्यूज़ का खेल है दोस्तों।
व्यूज का चक्कर है। जिसका भी चैनल डाउन हो रहा है तो बस यही खेल खेलना चालू कर रहा है। हमारे पति छोड़ के भाग गए तो हमारे पति दूसरे को रख लिए, तो हमारे पति ने ये किया वो किया, यही सब चल रहा है। तो आप सभी को अच्छे से पता है, गुमराह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं जो भी बोलती हूँ, जो भी बताती हूँ, सब सच बोलती हूँ और सच दिखाने की कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा करती रहूँगी, सच का साथ हमेशा दूँगी। तो ये जो शिवम है, आप लोगों ने देखा होगा, पिंकी ने खुद अपने मुंह से कब बोला है कि मैंने शिवम के माता पिता को जेल करा दिया, जेल में मतलब करवा के तब मैं यहाँ पर आई। तो तुम एक तो लंगड़ लूज हो, किसी काम के लायक नहीं हो, तुमसे कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों ये बात आप लोग को बुरा लगेगी मेरी, जो ये वर्ड मैं यूज कर रही हूँ लंगड़ लूज वाला, लेकिन उसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। आप लोग को अगर शक हो मेरी बातों पे तो आप लोग पिंकी शिवम दुबे ऑफिशियल चैनल पर जाके देख लीजिएगा, इस लड़की का कितना एटीट्यूड है। अगर इसे हर चीज़ में सक्षम भगवान बनाए रहते तो सच बता रही हूँ, धरती पे पैर नहीं मारती। कौन इंसान ऐसा होगा जो लेटरिन बाथरूम सब कुछ उठा उठा के गोद में कराए, बच्चों की जैसा पाले पोसे, कौन इंसान कर सकता है। लेकिन फिर भी शिवम ने इसको स्वीकारा, फिर भी शिवम के ऊपर लांछन पे लांछन लगाई जा रही है। लेडीज़ बोल रही है मुझे मतलब रूखा सूखा खाना देता था, बासी खाना देता था, कभी चटनी रोटी देता था, कभी ये करता था वो करता था। तो जब वो कमा नहीं रहा है, सिर्फ यूट्यूब का तुमको भी सहारा है उसको भी सहारा है, तो रेंट देना है, रेंट के रूम में हो, बच्ची के लिए दूध खरीदना है, राशन पताई लेना है, लाइट बिल भरना है, रूम का किराया देना है, ये सब कहाँ से होगा। अभी उसकी कोई कमाई नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे काम दोनों लोग कर रहे हो। इसको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है, इसको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है। दोस्तों ये जो पिंकी है ना, इसकी बातें सुनेंगे आप लोग ना, पैरों के तले से ज़मीन खसक जाएगी। बात करने में बिल्कुल हिचकिचाती नहीं है, क्या क्या बोलती है आप लोग सुन लेंगे ना तो बदन में आग लग जाएगी सुन करके इसकी बातें। तो इसके लिए ये वर्ड यूज़ किया मैंने, और जिसको भी मेरा वर्ड एक गलत लगे, अब शब्द बोली हूँ जो, उसके लिए सॉरी हाथ जोड़ के। लेकिन जो जैसा है उसको वैसा बोलना पड़ता है। अगर वो लंगड़ लूज अपाहिज होती, लेकिन तो जैसे सब लोग रहते वैसे वो रहती तो कोई उसको नहीं बोलता। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जो मैंने लंगड़ लूज वाला वर्ड यूज़ किया है, इसको जितने लोग हैं इसके वीडियो पे कमेंट जो आता है उसको आप लोग देख लीजिए जा करके, क्योंकि इसके पास इतना एटीट्यूड है ना कि ये अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं है। अरे तुम YouTube से पैसे कमा रही हो, सब कुछ कर रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि तुम शिवम को पैर की धूल बना के रखोगी। तुम्हारे साथ इतना कर रहा है ना, वही शुक्र मनाओ। तुम्हें लेटरिन बाथरूम करा रहा है, तुम्हें खाना बना के खिला रहा है, बच्ची को देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, ऐसा कोई नहीं करता है। भगवान के रूप में पाई हो शिवम को। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। वीडियो को लास्ट तक देखिए, शेयर कीजिए, बाय।